नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 50 प्रश्न के बारे में। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है जो साइंस का भी प्रश्न है कहीं ना कहीं 4 से 5 प्रश्न इंक्लूड करता ही है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए क्या हम जो है प्रश्न डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। ठीक है, तो पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को या केवल पौधों फलों के पौधों को या कृषि को। ठीक है, किसको उन्नत किया जाता है तो पौधों और पशुओं को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सघन खेती का संबंध किससे है। ठीक है, सघन खेती तो जानते हैं दोस्तों, सघन खेती का संबंध किससे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए श्रम के सघन उपयोग से उपज या उर्वरक के सघन उपयोग से उपज या फिर आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज क्या बढ़ाना या मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज करना। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। हवा, नमी, उपयुक्त तापमान या सूर्य की रोशनी। क्या पूछा है, कौन सा कारण उपयुक्त नहीं है पूछा है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सूर्य की रोशनी। ठीक है, चलिए सूर्य की रोशनी के बिना भी क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। आप देखते हैं, आप लोग बीज अंकुरण किए होंगे तो। ठीक है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। ठीक है, खरीफ फसल, रबी फसल जानते हैं आप लोग कब बोई जाती है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा जून जुलाई में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रबी फसल कब बोई जाती है जल्दी से बता देंगे, क्या हो जाएगा मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जून, जुलाई। रबी फसल कब बोई जाती है दोस्तों, तो अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है। रबी, शीतल, खरीफ या फिर पोड़ू, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो रबी फसल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं दोस्तों, तो खरीफ का मौसम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है, मार्च, जून, नवंबर या दिसंबर। कब काटी जाती है दोस्तों, तो नवंबर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए एम्पियर का मात्रक होता है क्या, प्रकाश तीव्रता, विद्युत आवेश, विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करेंगे, उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है, बताइए नहीं है पूछा है, क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, परसेक इकाई है, बताइए दूरी, समय, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल। क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा दूरी के। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो हमारा सेल्सियस उष्मा की इकाई। ठीक है, जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स या फिर ए अभी दोनों। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन जो है 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पास्कल इकाई है, आर्द्रता, दाब, वर्षा, तापमान। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो हमारा दाब, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए, खरीफ फसल, सर्दियों की फसलें, रबी फसल, मानसून की फसल, गेहूं या फिर सरसों, खरीफ फसल। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है, ज्वार, धान, मक्का या चना। जल्दी से बताइए खरीफ फसल कौन नहीं है पूछा है ना, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा 16 का तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है पूछा जा रहा है, बताइए मूंगफली, गेहूं, जौ या मसूर। ये सब चीज़ें भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मूंगफली। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल जो है, कौन खरीफ की फसल है, जौ, सरसों, बाजरा या मूंगफली। क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा, बाजरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को भी प्रश्न दूंगा भी बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है, बताइए गेहूं, चावल, मटर या सरसों। बताइए क्या होगा दोस्तों, तो हमारा गेहूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है, बताइए धान, गेहूं, ज्वार या बाजरा।
क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा गेहूं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? ठीक है, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो अक्टूबर नवंबर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है कीट आकर्षक कीट आकर्षक फसल है? बताइए, भिंडी, पालक, सनई या फिर सूर्यमुखी? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा भिंडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नकदी फसल है, मक्का, गेहूं, तंबाकू या धान? नकदी फसल। ठीक है, क्या हो जाएगा 23 का दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? निम्नांकित फसलों में कौन फसल जो है नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? ठीक है, चावल, गेहूं, बाजरा या कपास? कौन जानी जाती है दोस्तों? तो कपास। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है जितने भी चीज़ बताया जा रहा है ज़रूर आप लोग याद करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? अरहर, मटर, चना या करेज? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? करेज क्या है? पेट्रोपादप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? किसकी? बताइए किसकी जो है एथेनॉल के लिए की जा सकती है? बताइए किसकी की जा सकती है? क्या होगा हमारा? जट्रोफा को। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए जिससे रेशा निकाला जाता है, कौन सी है? क्या हो जाएगा दोस्तों? कपास। ठीक है, आपको कपास संजूट आपको पता ही है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बताइए, कोशिका, अंग, उत्तक या नाभिक? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP है, इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, आप लोगों को पता है, जितने लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन लोगों को ऑलरेडी और पता होगा। ठीक है, 28 का मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर जरूर देना। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के जो है आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, या फिर कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं, या प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? बताइए क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किसने जो है किससे बना होता है? बताइए, केवल कोशिका द्रव्य, केवल केंद्र द्रव्य, या फिर कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य, या फिर किससे? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल क्या पाया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा? जल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को डाउट हो तो ज़रूर एक बार कमेंट करिए। निम्नलिखित में से किन कोशिका में नाभिक नहीं होता? बताइए, मूल रोम कोशिका, लाल रक्त या प्लेटलेट या फिर मोनोसाइट्स? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? 33 हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? बताइए, राइबोसोम्स या फिर डिक्टोसोम या फिर लाइसोसोम, फेगोसोम्स? बताइए क्या हो जाएगा? 34 का 34 का हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्या बोला जा रहा है? कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ठीक है, यानी कि सेमी परमिएबल। बताइए, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा कोशिका झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार पढ़े होंगे, आप BSc में भी पढ़े होंगे। ठीक है, 9th 10th में भी पढ़े होंगे, और जितने मतलब 6 के बाद इसको ज़रूर पढ़े होंगे। मुझे उम्मीद है 36 का आंसर आप लोग ज़रूर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? 37 क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस भी इसी को कहते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? बताइए किसमें नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो लाल रक्त कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम या क्रोमोसोम?
बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन पहला केंद्रक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए निम्नलिखित की कोशिका का सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, बताइए बैक्टीरियम, ब्रेन मोल्ड या फिर माइकोप्लाज्मा वायरस। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कोशिकांग समूह डीएनए होना है, बताइए क्या होगा, सूत्रकणिका, केंद्र हरित लवक या सूत्रकणिका, गोल्जी का केंद्रक या फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 41 का हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समावेशित होता है, क्या समावेशित होता है उस चीज़ को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या समावेशित होगा, तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा फास्फोरेट समूह। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम जानी जाती है, बताइए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या डेनमार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, कहाँ की जानी जाती है, भारत की। ठीक है, 43 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है ना, कौन सी है, तो हमारा साहिवाल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, आप लोग जरूर याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए थारपारकर किस पशु की नस्ल है, बताइए गाय, भैंस, बकरी या भेड़। 45 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन पहला। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए सुजाता किस पशु की प्रजाति है, बताइए गाय, बकरी, भेड़, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। ठीक है, बताइए वो कौन सा कार्य है दोस्तों, 47 क्या हो जाएगा, तो विषैले पदार्थों का निर्वसीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता। ठीक है, बताइए क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों, तो थायमिन। ठीक है, डीएनए में होता है परंतु आरएनए में नहीं होता। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, बताइए प्राथमिक कार्य क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा 49 प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न जो है राइबोसोम्स होते हैं किस में होते हैं, आप लोग कमेंट करना 50 नंबर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा जो प्रश्न मैं बोला हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जरूर दोगे। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।